हेलो दोस्तों, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सभी कुछ हिंदी में सब कुछ बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। केवल केवल जो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा पढ़ें। ठीक है, इतना ज़्यादा दिया हुआ है, कौन सा पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपके लिए 25 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी को एक दो बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा तो आपको अगर एक बार देख लेते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन देखते ही तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नो बकवास, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ठीक है, एक पत्रिका थी जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका, उसके प्रथम संपादक कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक दिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, केवल 15 तारीख 16 को तो आपको पेपर है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, आनंद कदामिनी पत्रिका का संपादक कौन करते थे। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बद्री नारायण चौधरी। दोस्तों अगर आप इनका उत्तर चाहते हैं, जानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों आपने लास्ट में बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में थे कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक थे। आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पत्रिका में से जरूर आएगा। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, जो नारायण थे, ठीक है, आपने देखा होगा नारायण भगवान जो थे वो ब्राह्मण थे। तो आप इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ब्राह्मण के कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने करी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैंने जितने क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि निंदा रस कौन सी विधा है। तो निंदा रस निबंध विधा की रचना है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसोई। ठीक है, हरिशंकर परसोई निंदा रस के रचनाकार हैं। कौन सी विधा है। तो निंदा रस निबंध विधा की रचना है। आगे बात करेंगे, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि जो है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचनाकार हैं। दोस्तों मैं केवल केवल इसका उत्तर बता रहा हूँ और उसको 2 बार बोल रहा हूँ, इसीलिए कि आप अगर सुन लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अगर एक बार कभी सपने में भी पढ़े रहेंगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का जो उद्देश्य निबंध है किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। लेकिन इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है दोस्तों, कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विधा और रचनाकार दोनों का नाम पूछ लेता है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये तो हो गया रचनाकार का नाम। अब पूछता है क्वेश्चन में, आवारा मसीहा कौन सी विधा है। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन कैसे गुजार देते हैं, आवारागर्दी करने में। तो आप इसी प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, आवारा मसीहा कौन सी विधा है, जीवनी विधा की रचना है। दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे और सभी पॉइंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका टारगेट कितना है 90 प्लस। ठीक है, हिंदी में तो आपको 90-95 नंबर लाना ही है।
जितना मैंने पढ़ा दिया है अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका 90 नंबर प्लस लाने के लिए सफिशियंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परीक्षा गुरु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी का जनक किन्हें माना जाता है? ठीक है, एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक मानते हैं। ठीक है, जिनकी एक प्रमुख एकांकी है दीपदान। ठीक है, आप 9th में शायद से पढ़े होंगे, दीपदान एक पूरा चैप्टर है। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राहुल संकृत्यायन। इनका जो वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे जी है। अगला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ठीक है दोस्तों, अब एक बार आप खुद से बोलिए कि क्या भूलूं यानी क्या क्या भूल जाऊं और क्या क्या याद रखूं, तो आवाज आएगी आत्मा से। ठीक है, तो आत्मा यानी आत्मकथा विधा की रचना है, आपको इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों अभी मैंने इससे पहले बताया है कि चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, और कौन सी विधा है? तो ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेरी असफलताएं लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप असफल हो जाते हैं मेरी असफलताएं, तो आत्मकथा आप खुद से बोलेंगे, आत्मा से बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप याद रखिएगा, केवल मैं आपको ये सब याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हंस नामक पत्रिका के संपादक करते थे कौन? ऑप्शन नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, जिनकी रचना बहुत सारी है, गोदान, गमन, सेवा सदन, प्रेम भूमि, रंगभूमि, निर्मला। ठीक है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि हंस पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी करते थे। ठीक है, हंस से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। आप इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से बना लेते हैं हंस से क्या करना चाहिए? प्रेम, तो आप ऑप्शन देखते ही बोर्ड एग्जाम में तुरंत टिक कर देंगे, आपके मन में कुछ नहीं आएगा, केवल यही आएगा प्रेम हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है, यानी भारत दुर्दशा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भारत भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, आपको सिंपल सा इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, भारत भारतेंद्र, आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, तो आप एक बार अगर कभी पढ़े होंगे ना तो टिक कर देंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। ठीक है, बोलगा से गंगा कौन सी विधा है? तो दोस्तों ये है कहानी विधा की रचना है। आप किस तरह से याद रखिएगा? तो बोलगा से गंगा यानी कब बोलेगा गंगा, आप इस तरह से बना लीजिए कि कब गंगा बोलेगी। गंगा कहाँ बोल पाएगी? वो नदी है एक, तो कहाँ बोलेगी? कहानी में बोल सकती है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि गंगा कब बोलेगी? कहानियों में बोल सकती है। तो कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्री निवास दास। ठीक है, कौन है? लाला श्री निवास दास। अगर आपको कहीं निवास करना है, अगर आपको कहीं रहना है, तो आपसे सबसे पहले क्या होगा? आपको परीक्षा देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि निवास करने के लिए सबसे पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगा। दोस्तों हो सकता है अगर आप अभी आपके मन में हो कि ये सब क्या बता रहे हैं आप, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन के साथ इसका उत्तर देख लेते हैं तो आप तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन ना हो तो हो सकता है ना कर पाएँ, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कर ही के आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा के संपादक थे। आगे बात करेंगे, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सबसे पहला पॉइंट, कुटज कौन सी विधा है? तो कुटज जो है वो निबंध विधा की रचना है। लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कुटज से कुटिया याद कर लीजिए, तो कुटिया
कुटिया कितने हैं, 1000 कुटियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुटज कौन सी विधा है, निबंध विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 को मैंने इससे पहले ही बता दिया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकता के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, भारत की एकता के लेखक कौन हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे बात करेंगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने केवल 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे आपको 2x में क्यों ना देखना पड़े, डबल स्पीड में आपको क्यों ना देखना पड़े, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपने कितने क्वेश्चन का उत्तर दिया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं दिया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे 25 क्वेश्चन केवल और लाऊंगा, बस केवल आपको 50 क्वेश्चन तैयार करना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।